ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे घटोत्कच के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि घटोत्कच एक बार लंका भी गया था। देखिए, विभीषण जो है वो अष्ट चिरंजीवियों में से एक है, तो अभी तक जीवित हैं। तो त्रेता युग में भी, त्रेता युग तो ये हो गया, द्वापर युग में भी विभीषण थे। तो घटोत्कच एक बार लंका गए थे विभीषण से कर लेने के लिए। अब क्यों गए थे और बाकी हम घटोत्कच के बारे में आप पूरी चीज़ें बताएंगे, सारी की सारी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। देखिए, महाभारत में ऐसे अनेक पात्र हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उसमें से एक पात्र घटोत्कच का है। घटोत्कच के बारे में लोग इतना ही जानते हैं कि ये भीम के बेटे थे और हिडिंबा की बेटे थे। ये इससे ज़्यादा लोग नहीं जानते, और ज़्यादा से ज़्यादा इतना जानते कि कर्ण ने उसका वध कर दिया था। तो आज हम आपको घटोत्कच के बारे में सारी जानकारी देंगे। सर्वप्रथम कि घटोत्कच लंका क्यों गए थे। देखिए, राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। तो राजसूय यज्ञ में सारे भाई जो थे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सब अलग अलग दिशाओं में गए पूरे देश भर में। उनको कर लेना था। एक तरह से ये समझ लीजिए कि राजसूय का मतलब अश्वमेध यज्ञ हो गया, इस तरह का। तो कुछ राजाओं ने तो कर दे दिया, आसानी से दे दिया, कुछ लोगों को युद्ध करना पड़ा। तो वहां पे पांडव हमेशा विजयी रहे। अभी लंका कौन जाता, तो उसके लिए सहदेव ने घटोत्कच को कहा कि तुम लंका जाओ और विभीषण से कर लेके आओ। तो वहां पे घटोत्कच लंका गए। लंका जाने के बाद विभीषण ने बड़े मान सम्मान के साथ पूरा बिठाया। उनको बहुत इज्जत दी घटोत्कच को, ये जानने के बाद कि ये पांडवों के मतलब बेटे हैं, भीम के बेटे हैं। विभीषण प्रसन्न हुए और काफी सारा उपहार देकर घटोत्कच को विदा किया। अभी सबसे प्रथम चीज ये है, जो चीज़ जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा था कि लंका क्यों गया, अब हम घटोत्कच के बारे में आपको बताते हैं। सर्वप्रथम हम उसके जन्म के बारे में बता देते हैं। जो हिडिंबा थी, उसका एक भाई था, हिडिंबासूर। उसने अपनी बहन को कहा कि जाओ आज खाना तुम लेके आओ। अब हिडिंबा भोजन की तलाश में गई, तो उसे भीम नजर आ गया। भीम नजर आ गया तो पहली नजर में उसे भीम से प्रेम हो गया। प्रेम होने के बाद उसने कहा कि देखो, अभी ऐसा है कि आ, मुझे डर है कि कहीं हमारा भाई नहीं आ जाए और फिर ऐसा कि तुम लोग सब जितने भी सोए हुए हैं, तुम्हारे भ्राता और माँ, उन्हें खा नहीं जाए। और वहां पे हिडिंबा आ भी जाता है, जो हिडिंबासूर था। वहां पे भीम का और हिडिंबासूर का युद्ध होता है, जहां पे भीम उसका वध कर देते हैं। अभी जो माता कुंती थी, वो देखती है कि चलो वो तो मारा गया। अभी हिडिंबा कहती है कुंती से कि मुझे अभी कौन पालन करेगा, मेरा भाई तो रहा नहीं और मैं आपके पुत्र से प्रेम भी करने लगी हूं। तो कुंती बोलती कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम इससे विवाह कर लो। और 1 साल का वक्त था, तो दोनों का विवाह हो जाता है और दोनों के मिलन से पराक्रमी बालक घटोत्कच पैदा होता है। और ये पैदा होते ही फट 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 बड़ा हो जाता है। अब जब उसके पैदा हुआ तो उसके सिर पे बाल नहीं थे। वो बिल्कुल चिकना घड़ी घड़ी की तरह था, उत्कच था। इसलिए उसका नाम रखा घटोत्कच। घटोत्कच ने पांडवों की सहायता की है। वनवास के दौरान जब पांडव गंधमादन पर्वत की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में बारिश और तेज हवाओं के कारण द्रौपदी बहुत थक गई। तब भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को याद किया। घटोत्कच तुरंत वहां पे आ गया था। भीम ने उसे बताया कि तुम्हारी माता जो है बहुत थक गई हैं, तुम उसे कंधे पर बिठाकर हमारे साथ इस तरह चलो कि इसे इन्हें किसी तरह का कष्ट नहीं हो। तो घटोत्कच ने भीम से कहा कि मेरे साथ और भी साथी हैं, हम सिर्फ माता द्रौपदी को हम क्यों उठाए, हम सबको एक साथ लेके चलते हैं। और सब लोग क्या कि जितने भी उसके मित्रगण थे, सबने बिठाया और बड़े आसानी से गंधमादन पर्वत तक पहुंचाया। तो पांडवों ने ऐसा ही कुछ किया था और कुछ ही देर में घटोत्कच उसके साथियों के साथ गंधमादन पर्वत तक पहुंचा दिया। घटोत्कच का दुर्योधन के साथ भी युद्ध हुआ था। ये कुरुक्षेत्र के मैदान में जब पांडव और कौरवों की सेना में युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय घटोत्कच और दुर्योधन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब भीष्म पितामह को पता चला कि दुर्योधन और घटोत्कच में युद्ध हो रहा है, तो उन्होंने द्रोणाचार्य को कहा
कि घटोत्कच को युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता है, इसलिए आप उसकी सहायता के लिए जाइए, दुर्योधन की सहायता के लिए। तो भीष्म के कहने पर द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण अनेक महारथी दुर्योधन की सहायता के लिए गए, लेकिन घटोत्कच ने उन्हें भी अपने पराक्रम से सबको घायल कर दिया। घटोत्कच ने अपनी माया से ऐसा भयानक दृश्य उत्पन्न किया कि उसे देखकर कौरवों की सेना भाग गई। फिर घटोत्कच ने अलम्बुस का वध किया था। युद्ध के दौरान घटोत्कच और कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे। युद्ध के दौरान घटोत्कच और कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे राक्षस अलम्बुस। कौरव की तरफ अलम्बुस थे और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अलम्बुस भी मायावी विद्याएं जानता था। घटोत्कच युद्ध में जो भी माया दिखाता उसे अलम्बुस अपनी माया से नष्ट कर देता था। फिर अलम्बुस ने घटोत्कच को अपने तीरों से घायल कर दिया। तो गुस्से में आकर घटोत्कच ने उसका वध करने का निर्णय किया। घटोत्कच ने अपने रथ से अलम्बुस के रथ पर कूदकर उसे पकड़ लिया और उठाकर जमीन पर इस प्रकार पटका कि उसके प्राण निकल गए। यह देख पांडवों की सेना में हर्ष छा गया और प्रसन्न होकर अपने अस्त्र शस्त्र लहराने लगे। अभी हम आपको बताते हैं कि पांडव ने और भी किसी का वध किया था। जब कर्ण पांडवों की सेना का संहार कर रहा था, उस समय श्री कृष्ण ने घटोत्कच को अपने पास बुलाया और कर्ण से युद्ध करने के लिए भेज दिया। जब दुर्योधन ने देखा कि घटोत्कच कर्ण पर प्रहार करना चाहता है, तो उसने राक्षस जटासुर के पुत्र, उसका नाम भी अलम्बुस था, अलम्बुस को युद्ध करने के लिए भेजा। इस अलम्बुस और घटोत्कच में भी भयानक युद्ध हुआ। पराक्रमी घटोत्कच ने उस अलम्बुस का भी वध किया और मतलब गुस्से में आकर फिर उसने अलम्बुस का जो मस्तक था वो उसने दुर्योधन की तरफ उछाल दिया। तो सर काटकर दुर्योधन के पास पहुंचा घटोत्कच पहले और गर्जना करते हुए बोला कि मैंने तुम्हारे सहायक का वध कर दिया है, अब कर्ण और तुम्हारी भी यही अवस्था होगी। जो अपने धर्म, अर्थ और काम तीनों की इच्छा रखता है, उसे राजा, ब्राह्मण और स्त्री से खाली हाथ नहीं मिलाना चाहिए। और उसने फिर मस्तक उसकी तरफ फेंका और ऐसा कर घटोत्कच ने अलम्बुस का सर उसकी तरफ फेंक दिया। अभी घटोत्कच के रथ के बारे में हम आपको बताएंगे। द्रोण पर्व के अनुसार घटोत्कच के रथ पर जो झंडा था उस पर मांस खाने वाला गिद्ध दिखाई देता था। उसके रथ में 8 पहिए लगे हुए थे और चलते समय वह बादलों के समान गंभीर आवाज करता था। 100 बलवान घोड़े एक रथ में जुड़े हुए थे। उन घोड़े के कंधों पर लंबे लंबे बाल थे, उनकी आंखें लाल थी और घटोत्कच का रथ जो था रीछ के बाल, खाल जो होता है रीछ के गाल से पूरा मढ़ा हुआ था और उस रथ में सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। विरूपाक्ष नाम का राक्षस उस रथ का सारथी था। अभी हम आते हैं उसकी मृत्यु पे कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। जब श्री कृष्ण के कहने पर घटोत्कच कर्ण से युद्ध करने गया तो उनके बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे, इसलिए वे एक दूसरे के प्रहार को काटने लगे। अब इन दोनों का जो युद्ध था आधी रात तक चलता रहा। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी प्रकार पराजित नहीं किया जा सकता है, तो उसने अपने दिव्यास्त्र प्रकट किए। यह देख घटोत्कच ने भी अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर दी, तो कर्ण ने अपनी शस्त्रों से उनका अंत कर दिया। इधर घटोत्कच कौरव की सेना में हाहाकार मचा रहा था, मतलब कौरवों को छोड़ ही नहीं रहा था। तो ये देख कौरवों ने कर्ण से कहा कि तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से अभी इस राक्षस का अंत कर दो। कौरव मतलब इंद्र से दुर्योधन ने कहा। तो कर्ण बड़ा असमंजस में पड़ गया कि ये जो अमोद अस्त्र था ये तो उसने अर्जुन के लिए बचा के रखा था, क्योंकि अगर उसके पास कवच कुंडल था नहीं तो इस अमोघ अस्त्र के बिना वो अर्जुन का संहार नहीं कर सकता था। और भगवान श्री कृष्ण यही चाहते थे। और वहां पे कर्ण ने दुर्योधन के कहने पर उस अस्त्र को चला दिया, जिससे घटोत्कच का वध हुआ। अभी जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई तो पांडव बड़े टेंशन में आ गए और बड़ी शोक मुद्रा में बैठ गए सब। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने जब इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक कर्ण के पास इंद्र द्वारा दी गई दिव्य शक्ति थी तब तक तुम सेफ नहीं थे। आज तुम सेफ हो क्योंकि उसके पास वो अस्त्र नहीं है। अब जो मुकाबला होगा वो फिर बराबरी का मुकाबला होगा। अब जो मुकाबला होगा उससे देखा जाएगा युद्ध क्षेत्र में। दूसरी चीज वो जो खुश इसलिए हो रहे थे तो पांडव बोले यार वो ठीक है, पर आप घटोत्कच मारा गया और आपको जरा भी शोक नहीं है।
तो उन्होंने कहा कि अगर कर्ण उसे नहीं मारता तो मैं ही उसे मार देता, क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति का था और वो ऋषि मुनियों को परेशान करता था, ब्राह्मणों और यज्ञों से शत्रुता रखने वाला राक्षस था। तो तुम लोग का प्रिय होने के कारण मैं उसे कुछ बोल नहीं पा रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था, नहीं तो मेरा वश चलता तो मैं ही उसे खत्म कर देता, इसलिए वो खुश थे वो। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।